हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान। ध्यान से सुनना, अपन अमेंडमेंट सीरीज चला रहे थे, ठीक है, जिसमें लास्ट दो मैंने आपको जीएसटी के अच्छे अमेंडमेंट्स बताए थे। अच्छा, जीएसटी का सर्कुलर बताता हूँ, एग्जाम में आने के चांसेस भी है। एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं, मजा आएगा। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा हिंदुस्तान लीवर, यूनिलीवर। ठीक है, यूनिलीवर बाहर की है, पेरेंट कंपनी है। हिंदुस्तान लीवर इंडिया में है सर, ठीक है, सब्सिडरी कंपनी है, बाप बेटे का रिलेशन। अब बहुत ध्यान से सुनना, सर्कुलर किस चीज को लेके आया। सर्कुलर इस चीज को लेके आया था, हुआ ये, ध्यान से सुनना। हिंदुस्तान लीवर अपने एम्प्लॉयज को ईसॉप देना चाहती थी, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान देना चाहती थी। ठीक है, तो कोई रीजन से हिंदुस्तान लीवर नहीं दे पाई। मान लो लीगल रेस्ट्रिक्शंस हो, सेबी नहीं लगाया, कुछ भी लगाया, नहीं दे पाई। ठीक है, अब यूनिलीवर जो उसकी पेरेंट कंपनी थी, पेरेंट कंपनी ने बोला कोई बात नहीं, तुम्हारे एम्प्लॉयज मेरे एम्प्लॉयज, मैं देती हूं ईसॉप। ठीक है, और मैं ईसॉप तुम्हारे थ्रू दूंगी, क्योंकि वो एम्प्लॉयज तो तुम्हारे पास रजिस्टर्ड है ना, तो मैं तुम्हारे थ्रू दूंगी तुम्हारे एम्प्लॉयज को ईसॉप। यहां तक क्रिस्टल क्लियर। यूनिलीवर ने हिंदुस्तान लीवर के एम्प्लॉयज को ईसॉप दिया। ठीक, एकदम सिंपल था। तो हिंदुस्तान लीवर ने बोला ठीक है भाई, आप जितने में स्टॉक ऑप्शन प्लान दोगे मेरे एम्प्लॉयज को, उतना पैसा मैं उससे लूंगी और आपको दे दूंगी। यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब लड़ाई कहां पर आई, मतलब मुद्दा किस चीज पे उठा। मुद्दा इस बात पे उठा कि सर जो फॉरेन कंपनी है, जो इंडियन कंपनी हिंदुस्तान लीवर, वो फॉरेन कंपनी से इंपोर्ट कर रही है सर्विसेज। ठीक है, और इंपोर्ट करके सर्विसेज अपने एम्प्लॉयज को प्रोवाइड कर रही है। तो ये मुद्दा उठा। अब मुद्दा उठा तो इस पर क्लैरिफिकेशन आया। क्लैरिफिकेशन ये आया कि भाई एक बात समझो, हिंदुस्तान लीवर, अगर आप एक बात नोटिस करो तो हिंदुस्तान लीवर ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय से ईसॉप का पैसा लिया और यूनिलीवर को दे दिया। क्या कुछ एक्स्ट्रा पैसा, कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन यूनिलीवर ने चार्ज किया था? नो। क्या हिंदुस्तान लीवर ये जो सर्विसेज दिया सर यूनिलीवर को, सर इसके लिए क्या कुछ एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हुआ? नो। इसमें सिर्फ ये हुआ कि हिंदुस्तान लीवर ने अपने एम्प्लॉय से जितना ईसॉप का रेट था, प्राइस था, वो ईसॉप का प्राइस लिया और यूनिलीवर को दे दिया। ना एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज किया, ना एक्स्ट्रा कंसिडरेशन चार्ज हुआ। जब इसमें एक्स्ट्रा कुछ मूव ही नहीं हुआ तो इस पे जीएसटी आएगा क्यों? पहली चीज तो ये है, इस पे जीएसटी नहीं आना चाहिए था। फिर इन्होंने बोला नहीं नहीं सर, कंसिडरेशन एक पार्ट नहीं बनता है, कंसिडरेशन इज नॉट वन ऑफ द बिग मुद्दा, क्योंकि सर हम शेड्यूल 1 में भी कवर कर सकते हैं उसको। वेरी नाइस, पॉइंट तो अच्छा था, वैलिड था कि शेड्यूल 1 में कवर कर सकते हैं। इन्होंने बोला सर ठीक है, आप शेड्यूल 1 में कवर करना चाहते हो, आप मेरे को ये बताओ, ईसॉप भी तो सिक्योरिटीज है ना सर। और अगर आपको पता हो तो ईसॉप जब सिक्योरिटीज है तो सिक्योरिटीज को दो गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है सर। तो जब गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है तो आप जीएसटी की बात ही क्यों कर रहे हो? समझ आई बात? दो जगह फंसाने की कोशिश की गई। एक जगह इंपोर्ट ऑफ सर्विस में उन्होंने बोला सर हम तो कोई कंसिडरेशन ले ही नहीं रहे। हिंदुस्तान लीवर बोला मैं कुछ नहीं कर रहा, मैं तो एक मीडिएटर हूँ। यूनिलीवर मेन है, एम्प्लॉयज मेन है, मैं तो एक मीडिएटर जैसे यहाँ से पैसा लिया, यहाँ चिपका दिया, मैं कुछ नहीं कर रहा, वो मेरे एम्प्लॉयज को ईशॉप दे रहा है सर। ठीक है, तो वहां पर कोई कंसिडरेशन नहीं था, वहां फंसाने की कोशिश की तो इन्होंने बोला सर सिक्योरिटीज नहीं है, सिक्योरिटीज है सर, गुड्स की डेफिनेशन से हम वैसे ही बाहर है, जीएसटी की तो बात हमसे करो ही मत सर। आ रही बात समझ? तो ये दोनों किस्से के कारण बात सिंपल इतनी हुई कि अगर सर ओवरसीज होल्डिंग कंपनी इंडियन सब्सिडरी कंपनी के एम्प्लॉयज को अगर ई शॉप दे रही है तो उस ई शॉप को देने के लिए कोई भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस नहीं मानी जाएगी और इस पे जीएसटी नहीं है। ठीक है, प्रोवाइडेड, आगे इन्होंने लिखा सर, प्रोवाइडेड अगर मान लो वो जो यूनिलीवर था उसने बोला था ई शॉप का पर शेयर का 20 रुपए ले लेना एम्प्लॉयज से, और अगर हिंदुस्तान लीवर उस केस में वहां पर हर एक एम्प्लॉय से 40 रुपीज ले रहा है तो 20 रुपीज एज अ कंसिडरेशन माना जाएगा और उस पर जीएसटी है, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा 20 रुपीज ले ली। आई बात समझ? बैठा दिमाग में? क्लियर हुआ? क्रिस्टल क्लियर हुआ? समझ आया? अगर सेम अमाउंट चला तो सर शेड्यूल 1 में भी नहीं आएगा और सिक्योरिटीज गुड्स की डेफिनेशन से बाहर है, और अगर सेम अमाउंट से ज्यादा ले रहा है इंडिया वाला, हिंदुस्तान लीवर वाला, तो फिर तो उस केस में हम जीएसटी की उससे बातें करेंगे सर। ठीक है, अच्छा सर्कुलर है, मेरे हिसाब से तो ध्यान रखने वाला सर्कुलर है। थोड़ा सा लंबा हो गया वीडियो क्योंकि एक्सप्लेन करने में एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा हो गया।
आई होप क्लियर हुआ होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और ऐसे ही डेली 3 बजे तैयार रहना सर। ऐसे ही कुछ आपको अमेंडमेंट में सिखाऊंगा मैं। ठीक, चलो, थैंक यू।